हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त जीके के क्वेश्चनों को। जैसे लिखा हुआ है, देखिए आप लोगों पर टॉप 100 जनरल नॉलेज के क्वेश्चनों को बताने वाला हूँ। क्वेश्चंस एंड आंसर्स, क्वेश्चनों के आंसर भी साथ में बताऊंगा पार्ट 2 के। ठीक है, तो जैसे हमारे आप लोगों को बताने जा रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है 101 से, मतलब 100 के ऊपर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे अकबर, इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो वो हमारा बदायूनी को कहा था अकबर के इतिहासकारों में। दूसरा सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है, तो भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो वो हमारे महावीर शंकराचार्य थे। नंबर 3 हमारा जो क्वेश्चन है, किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है? तो वो हमारा जौनपुर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन सा था? तो पुलकेशिन टू जो था वो हमारा चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक रहा। मोहम्मद गौरी ने 1892 में हुई तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया? तो हमारा पृथ्वीराज चौहान को, जो था मोहम्मद गौरी ने तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। यदि यहीं पर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो हमारा भारत में जो सबसे प्रमुख मंदिर था सोमनाथ मंदिर, वहाँ पर मोहम्मद गौरी ने ही 17 बार आक्रमण किया था और वहाँ से सारा सोना लूट कर ले गए। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, छठा नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारतीयों के रेशम मार्ग को कहते हैं, रेशम मार्ग इसे इंग्लिश में कहते हैं सिल्क रोड, किसने प्रारंभ कराया? तो हमारा वो कनिष्क शासक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, गुलरुखी के नाम से जाना जाता है सिकंदर लोदी को गुलरुखी के नाम से जानते हैं। आठवां क्वेश्चन हमारा है, वह कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो हमारा प्लासी का जब युद्ध हुआ था तब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिवा ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया था? तो हमारा है, यहाँ पर था लिखना भूल गए, तो वो था राज्य की आय को चौथे कर होता है। नंबर 10 हमारा क्वेश्चन जो है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे? तो हमारे महावीर स्वामी थे 24वें तीर्थंकर। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से हुई है? तो सत्यमेव जयते की उक्ति जो हमारा मुंडक उपनिषद है, जो यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि हमारे कितने कुल उपनिषद हैं? तो हमारे उपनिषद कुल है 11 उपनिषद। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बक्सर के युद्ध में 1764 में जो हुआ था, वह दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम था हमारा दिल्ली का शासक जब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, माई जी के नोट करने के लिए माई जी के सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो था इंडो बैक्टीरियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? राहुलोवाद सूक्त से ली गई है। हमारी जो अशोक के धम्म की परिभाषा ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो मंसूर था। मंसूर एक सबसे बड़ा चित्रकार था, कहते हैं आर्टिस्ट। हमारा आर्टिस्ट था जो, वो सबसे बड़ा यही आर्टिस्ट था जो था मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? वीडी सावरकर। तो हमारे वीडी सावरकर थे। किस शहर में शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई थी? तो हमारा शहर है आगरा, जो यूपी में पड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ के प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? तो हमारा पहला शासक था रुद्रदान के शासक हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला के स्थल होने का कारण क्या था? तो वो गांधार कला, वो हमारा था गांधार कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे? तो कैप्टन मोहन सिंह थे। आज़ाद हिंद के संस्थापक कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता कलाकृतियों किससे संबंधित हैं? तो ये हमारा बुद्ध काल से संबंधित हैं। अजंता जो आकृतियां हैं वो बुद्ध काल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसको है? तो हमारा है रामानंद को। भारत में जो उक्त आंदोलन फैलाने का श्रेय जाता है वो हमारा रामानंद को जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो हमारा इंग्लैंड में जब भारत छोड़ो आंदोलन इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जब था तो वो चर्चिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृतियों में अंकित करवाया था? वो था चंद्रगुप्त। भक्त तुकाराम कौन से मुगल साम्राज्य के समकालीन थे? तो वो था जहांगीर जब शासक था तब ये तुकाराम मुगल सम्राट के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिल्ली के किस मुगल शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? यह मोहम्मद बिन तुगलक था। अगला है, किस वाइसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। जो वाइसराय के बंगाल का विभाजन हुआ था किस वाइसराय की वजह से? तो वो था लॉर्ड कर्जन। इसी की वजह से बंगाल का विभाजन हुआ। तो कब हुआ था? तो वो था 1856 ईस्वी। नेक्स्ट, किस शासक ने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो वो था महमूद गजनवी था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो अर्थशास्त्र जो थी वो किसकी रचना है? वो हमारी कौटिल्य की रचना है। उत्तरांचल में अशोक के एक शिलालेख कहाँ स्थित है? तो वह कालसी में स्थित है। प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की रचना किसने की? तो है कृष्णदेव राय ने। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? तो द्वार समुद्र नाम है होयसल की राजधानी का नाम। नेक्स्ट वन है एग्जाम सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति किससे समृद्ध है? वीडी सावरकर है। फीनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक विडिजान का युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था 1760 ईस्वी को। वैदिक गणित का सूत्र अंग कौन सा है? तो शूल्ब सूत्र है वैदिक गणित जो थी। हितोपदेश के लेखक कौन से हैं? तो विष्णु शर्मा। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? महावीर स्वामी जो हमारे थे उन्होंने प्राकृतिक भाषा में, जो प्राकृत भाषा थी उसमें दिया था उपदेश। ठीक है, अगले वीडियो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आज का जीके क्वेश्चन हम यहीं पर पॉज करते हैं। अगला